काफ़ी लोग ऐसे हैं इंटरनेट पे जिन्होंने कहा है कि बोरिक एसिड बहुत टॉक्सिक हो सकता है, आप बोरिक एसिड को ज़्यादा मात्रा में यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन दंग रहने वाली बात यह है कि बोरिक एसिड को ज़्यादा मात्रा में हम यूज़ करेंगे कैसे, जब द परसेंटेज ऑफ बोरिक एसिड इन द प्रोडक्ट इज जस्ट 1%। द एडमिसिबल अमाउंट ऑफ बोरिक एसिड इन अ प्रोडक्ट इज जस्ट 1 to 3%। और ना इधर आप बोरिक एसिड को डायरेक्टली मुंह में डालने वाले हो, ना ही आप उसे ओपन वुंड्स में डायरेक्टली एज अ पाउडर लगा रहे हो, देन हाउ कैन इट बी टॉक्सिक? आई फेल्ट दिस वाज रियली मिसलीडिंग इन द इंटरनेट। तो प्लीज़ उस पर रिसर्च कीजिए या फिर इस तरह के वीडियोस देखिए जो आपको सच बताते हैं। वेलकम टू शेड्स ऑफ पिंक। मैं हूं सुष्मिता। आई क्रिएट कंटेंट ऑन मेकअप, स्किन केयर, लाइफस्टाइल। गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक एंटीसेप्टिक क्रीम है, वेरी पॉपुलर, नेम कॉल्ड बोरोलिन। दिस क्रीम हैज एक्चुअली चेंज्ड माय skin completely. Now this works like pimple care cream, it works like a barrier repair cream, it works like an anti-wrinkle cream. It is kind of an all-rounder and it is a game changer in my skin care routine. ये मैं पिछले 30 सालों से यूज़ कर रही हूँ। बेसिकली जिस दिन मुझे कुछ करने का मन नहीं करता तो आई फील कि मैंने बस फेस वॉश कर लिया और मैं इसे लगा लेती हूँ रात को एज अ स्किन केयर क्रीम। ये आती है 20 ग्राम के पैकेजिंग में एंड इट इज़ प्राइस्ड एट 45 रुपीज़ इन इंडिया। और जब मैं छोटी थी ये शायद कोई 8 या 12 रुपए का आता था तब उन दिनों। इज़ कंसिडर्ड टू बी एन एंटीसेप्टिक आयुर्वेदिक क्रीम। ओके, नाउ इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय द एजेस ओल्ड GD Pharmaceuticals in West Bengal. The ingredients in this product is boric acid, lanolin and zinc oxide. Boric acid, which is 1% W/W, which is weight by weight. Zinc oxide 3.1% weight by weight. And you have mineral oil, paraffin wax, lanolin and perfume. और बेस एमोलेंस के बारे में अगर मैं बोलना चाहूँ तो इसमें बीसवैक्स है, इसमें पेट्रोलियम जेली है। तो बीसवैक्स का काम है हाईली नॉन कमेरोजेनिक, बहुत ही लो कमेरोजेनिक इंग्रेडिएंट होता है, ऑक्लूसिव की तरह काम करता है, एज अ थिकनर की तरह यूज़ किया गया है इस प्रोडक्ट में। और इसमें वाइट पेट्रोलियम जेली है, मिनरल ऑयल तो है ही है, आप सबको पता ही है। सो दीज ऑल मेक द बेस। अब बात करते हैं मेन इंग्रेडिएंट्स की। बोरिक एसिड है इसमें सिर्फ 1%। गाइस, बोरिक एसिड एक इंग्रेडिएंट है जिसे बोरॉन और पानी को मिलाकर बनाया जाता है। ओके, दिस मेनली वर्क्स लाइक एन एंटी फंगल, antibacterial ingredient, inhibits the growth of bacteria, okay, in wounds and in open injuries. Also, it takes care of any kind of fungal growth on skin and bacterial growth on skin. It prevents infection, okay. Also, it pores को clog नहीं होने देता। और काफ़ी लोग आपको ये बात नहीं बताएंगे। लोग यही कहते हैं कि बोरिक एसिड को स्किन पे ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर 20 ग्राम्स का प्रोडक्ट लिया जाए तो इसमें बोरिक एसिड आपको मिलेगा सिर्फ 0.2 ग्राम्स का। अब बात कर लेते हैं जिंक ऑक्साइड की। गाइस, ये सनस्क्रीन नहीं बन सकता, इन रिव्यूज़ किए हैं, बट प्लीज़ अवॉइड यूजिंग बोरोलिन लाइक अ सनस्क्रीन। का रीज़न क्या है? सनस्क्रीन, अगर आप कोई भी मिनरल सनस्क्रीन, केमिकल सनस्क्रीन यूज़ करते हो तो उसमें जो जिंक ऑक्साइड होती है उसकी परसेंटेज बहुत ज़्यादा होती है। खास करके मिनरल सनस्क्रीन में जिंक ऑक्साइड की परसेंटेज कम से कम 20% से स्टार्ट होती है, चली जाती है कम से कम 25% तक। तो 20 to 25% सिर्फ उसमें जिंक ऑक्साइड ही होता है। और न्यू टॉक अबाउट दिस जिंक ऑक्साइड इन बोरोलिन, ये इट इज़ प्रेजेंट ओनली 3.1% वेट बाय वेट, विच मीन्स अगर 20 ग्राम का प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हो तो उसमें आपको 0.62 grams इज ओनली zinc oxide. So here zinc oxide has been used to calm redness, to calm irritation if your skin is rosacea, eczema prone, if you have a dry or an extremely dehydrated skin. Another reason, it can heal wounds faster. I think it works like an anti-acne ingredient. It also helps reduce breakouts. So that's the reason why many people, when they use Borulin, they say that their pimples are reducing. अदर देन दैट देर इज़ वन अदर इंग्रेडिएंट, इसे लैनोलिन कहा जाता है। तो लैनोलिन बेसिकली एक नेचुरल वैक्स विच गेट्स सीक्रेटेड फ्रॉम द सेबम और द सेबेशियस ग्लैंड्स, जैसे जो हमारे यहाँ पे प्रेजेंट है। ओके, शीप के बदन में भी सेबेशियस ग्लैंड्स होती हैं एंड दैट हेल्प्स प्रोटेक्टिंग द वूल। इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन ऑफ फैटी एसिड्स एंड ईस्टर्स। सो बेसिकली इट इज़ यूज्ड एज एन एमोलियंट इन द प्रोडक्ट, इट इज़ यूज्ड फॉर बैरियर रिपेयर, इट हैज़ ग्रेट ऑक्लूसिविटी, फैंटास्टिक मॉइस्चराइजर की तरह काम करता है और आपकी स्किन को सपल मेंटेन करता है। दैट्स द सोल रीज़न वाई इट इज़ यूज्ड। अब लोग कह सकते हैं लैनोलिन में थोड़ी सी कमेडोजेनिसिटी तो है। द कमेडोजेनिक रेटिंग इज़ अबाउट 2 out of 5
तो लैनोलिन इसमें अबाउट 0.32% वेट बाय वेट में यूज़ किया गया है, विच इज़ वेरी लो फॉर सम पीपल हु हैव a very acne prone skin, a very oily skin. We recommend those people not to use Borolin as such. भी एक एक्ने आपके स्किन में डेवलप हो रहा है गाइस, उसके सराउंडिंग में बैक्टीरियल ग्रोथ की ज़्यादा चांसेस होती है। तो यूजुअली क्या होता है, बोरिक एसिड एंड जिंक ऑक्साइड दोनों का एक ही काम होता है। एक तो जिंक ऑक्साइड एक्ने के बैक्टीरिया को मार देती है, अनदर साइड बोरिक एसिड भी अपने आप में, because it inhibits bacterial growth. When you're using it on an active acne, the next day you see the size of the acne has reduced down because it tries to dry it, and that's what works. तो वहाँ पे जो भी बैक्टीरिया होती है उस बैक्टीरिया के मल्टीप्लिकेशन को कम कर देती है। इट हैज़ वर्कड फॉर मी। मैंने अपने काफ़ी एक्टिव एक्ने पर बोरोलिन लगाया। हालांकि माई स्किन इज नॉट एक्ने प्रोन, लेकिन कभी कभी एक्ने ब्रेकआउट्स सभी को होते हैं। दिस इज लाइक अ जेम फॉर मी। मैं इसे पिछले 30 साल से यूज़ कर रही हूँ एंड आई हैव नो रिग्रेट्स। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, ड्राई है, डिहाइड्रेटेड है, कभी कभी आपको पिंपल्स निकल जाते हैं और आपको स्पॉट ट्रीटमेंट करना हो, अगर आपके लिप्स चैप्ड हैं, मान लीजिए आपको वैसलीन से फ़ायदा नहीं मिल रहा ओवरनाइट लगाने के बाद, आप ओवरनाइट बोरोलिन लगाइए, द नेक्स्ट डे इट विल बी रिकवर्ड। आई एम गिविंग यू 100% अश्योरेंस ऑन दिस। काफ़ी लोग चैप लिप्स पे बहुत सारे डिफरेंट क्रीम्स लगाते हैं, बट ट्रस्ट मी, आई वुड ब्लाइंडली रिकमेंड बोरोलिन। ओनली थिंग इज़ आपको थोड़ा सा स्मेल बर्दाश्त करना पड़ेगा और आपको उसे चाटना नहीं पड़ेगा। यूजिंग दिस वॉज माई एक्सपीरियंस यूजिंग बोरोलिन फॉर द लास्ट 30 ईयर्स, और मैं इसे आज भी यूज़ करती हूँ। ये वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहा। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे एक लाइक कर दीजिएगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा ताकि उन्हें पता चले कि इंडियन ब्रांड्स इतने बुरे भी नहीं हैं। एंड एट द सेम टाइम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा इसी तरह के वीडियोस और देखने के लिए। अगर आपके पास कोई अच्छे सुझाव हैं, डू कमेंट बिलो एंड आई वुड बी मोर देन ग्लैड टू हेल्प यू विद दैट। सो until the next video, it's me Sushmita signing off, saying bye bye.